BSc PCM second year unit 1st book 3rd lecture 21 by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ओवर इट सरफेस। तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना जब हमारी लाइट उसके ऊपर गिरती है, तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कुछ इसका हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लास्ट वीडियो में हम बता चुके थे। आज हम कुछ उसके फॉलोइंग फैक्टर्स पे देखेंगे कि किस किस चीज़ पे हमारी इमिशन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कर्व है हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे लाइट गिरी थी हमारे मेटल से एक इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए और हमारे एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कुछ करंट हमारा जनरेट हो चुका था। तो ये वो करंट है, करंट ड्यू टू रेडिएशन की वजह से, जो ओरिजिनली हमारा जनरेट था जब तक हमने वोल्टेज जो हमने लगाई है रियोस्टेट के थ्रू वो वेरी नहीं करी थी। तो ये वो करंट है, करंट ड्यू टू रेडिएशन, जब तक वोल्टेज हमने इंक्रीज़ नहीं करी थी। ये नेचुरल करंट है, ये माइक्रो एम्पियर में आता है और बहुत स्मॉल होता है। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी का मतलब है कि हम उसकी पावर बढ़ा रहे हैं, कि हम 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें भेज रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है हम उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं कि वो एनोड के पास जाएं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होना, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना। तो इसमें हम जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे, अपनी जो वोल्टेज लगाई हुई है उसे वेरी करेंगे, तो उसमें हमने अपनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को, दोनों ही फैक्टर्स को क्या रखेंगे, अपनी कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए करंट और वोल्टेज, तो उससे पहले जब तक लगाया था उसके बाद हमने अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा थोड़ा सा करंट इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि एनोड को क्या लगाया हमने, पॉजिटिव लगाया हुआ था जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था। जब हमने करंट वोल्टेज को इंक्रीज़ किया है तो इसका मतलब हमने थोड़ा सा पोटेंशियल पॉजिटिव ज़्यादा लगाया है। तो ज़्यादा ही पोटेंशियल लगाने पे वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगा और थोड़ा सा हमारा करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। बट एक पॉइंट पे फिर वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को, तो जितने आके हमारी रेडिएशन गिरी थी उसने मेटल सरफेस से जितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो सारे के सारे एनोड पे कलेक्ट हो चुके हैं और एक पॉइंट सैचुरेशन का आ चुका है कि इसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल को बढ़ाया और जल्दी जल्दी अट्रैक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, हम अपने जो पोटेंशियल है उस जो एनोड पे है उस पर जो पॉजिटिव लगाया हुआ था अब हम उस पर नेगेटिव लगाएंगे। तो जब नेगेटिव लगाया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे नेगेटिव लगाया, तो हमारा जो करंट है वो एकदम से जीरो नहीं होगा। वो इसलिए जीरो नहीं होगा कि वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो डिफरेंट वेलोसिटी से आ रहे थे, तो उनकी वेलोसिटी को, उनकी रिपल्शन को कम करने के लिए हमें नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो रिपेल होए, क्योंकि हमारे जो एनोड के साइड है वो क्या लगा हुआ था, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब हमने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और हमारा पोटेंशियल भी नेगेटिव, तो दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो हमने रिपल्शन बढ़ा रहे हैं और वो धीरे धीरे करके वो हमारा एक पॉइंट पे जीरो हो जाएंगे हमारा सारा करंट। और जिस पॉइंट पे वो सारा करंट जीरो होगा उसे हमने मार्क कर लिया -V0 से, और यही क्या होगा हमारा कट इन वोल्टेज। तो देखिए नाउ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इंक्रीज्ड, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा इंक्रीज़ होगा। फॉर फर्दर इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल करंट डज नॉट इंक्रीज करंट, जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल और ज़्यादा अगर इंक्रीज़ करेंगे वो और इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे हमारा सैचुरेशन आ चुका है, तो वो हो गई हमारी सैचुरेशन स्टेट, ये वाली सैचुरेशन स्टेट। नाउ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं एनोड की तरफ, करंट डज नॉट फॉल टू जीरो इंस्टेंटली,
बाय ग्रेजुअली। तो अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं एनोड की तरफ तो करंट एकदम से जीरो नहीं होगा इंस्टेंटली, और या फिर कह सकते हैं वो धीरे धीरे से हमारा जीरो होगा। इसका मतलब है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए हैं विद फाइनाइट वेलोसिटी, क्योंकि जब हमारे रेडिएशन गिरा हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं एक वेलोसिटी के साथ, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं की। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक पर्टिकुलर फाइनाइट वेलोसिटी के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे एंड फाइनली एबल टू ओवरकम द रिपल्शन। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उस रिपल्शन से हमारे ओवरकम होंगे, क्योंकि हम उस पर क्या लगा रहे हैं, एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो वो रिपेल करेंगे नेगेटिव को। नेगेटिव पोटेंशियल और एनोड इज इंक्रीज्ड, एक टाइम पे और ज़्यादा अगर हम इंक्रीज करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक पॉइंट पे वो आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो, वो नेगेटिव पोटेंशियल एनोड के ऊपर जिसके ऊपर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट इन वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे ये था हमारा डायग्राम। तो हम क्या समझा रहे हैं कि ये था हमारा नेगेटिव पोटेंशियल और ये हमारा पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर ये एनोड के। तो यहाँ पे ये वाली जो बैटरी से अगर हम इस पे स्टार्टिंग में तो ये वाला पोटेंशियल था, अगर हमने इससे फर्दर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, ठीक है, जैसे ही हमने इंक्रीज़ किया है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने यहाँ पे इनकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी और हमारी जो इंटेंसिटी है वो दोनों कांस्टेंट रखी है, तो जितने यहाँ पे निकलने थे इस सरफेस से थोड़ा सा इसे बढ़ाने पे सारे यहाँ पे कैचअप हो जाएंगे। और अगर हम इसे और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कुछ फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा, कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो निकल चुके हैं और एक सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल, वो वेरी किससे होगा, इस बैटरी से होगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया, नेगेटिव क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है इस पे भी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो थोड़ा सा लगाया, हल्का सा रिपेल किया, अब थोड़ा सा और लगाया और रिपेल किया, एकदम से जीरो नहीं होगा, हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि एक जैसे हमने यहाँ पे ये रेडिएशन डाला था तो एक फाइनाइट वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो कुछ रिपल्शन और बढ़ा पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव करके थोड़ा थोड़ा रिपल्शन इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके जो हमारा अट्रैक्शन है इनकी वेलोसिटी को कम करने के लिए। तो जितना हमने पोटेंशियल बढ़ाया उतने इनके जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती रही और ये हमारे से क्या होते रहे, डिस्ट्रैक्ट होते रहे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर आके हमारे कवर ही नहीं होंगे, अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा, करंट भी क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहे। जब नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और एक पॉइंट आ गया, सारे इलेक्ट्रॉन इधर से हमारे रिपेल हो गए, तो उस पोटेंशियल को हमने डिनोट किया था V नोट से। ये था हमारा कट इन वोल्टेज, और हम क्या कह सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो वोल्टेज जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स आके हमारे रुक जाएं, यहाँ फर्दर अट्रैक्ट ना हो, इसे ही बोलेंगे हम अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज।